जिंदगी की डोर में पिरोए रिश्तों के मोती आखिर क्यों बिखर जाते हैं? क्यों होता है सगे संबंधियों में तनाव? क्यों होता है ससुराल में मनमुटाव? क्यों एकजुट नहीं रह पाते दोस्त और पड़ोसी? क्या बिखरते रिश्तों को फिर से संजोया जा सकता है एक सही मार्गदर्शन से? दोस्तों, जब रिश्ते टूट जाते हैं ना, तब दिल भी टूट जाते हैं। एंड ब्रोकन रिलेशंस मीन्स ब्रोकन फैमिलीज। बिजनेस ठप हो जाते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं, उम्मीद की एक किरण भी नजर नहीं आती ऐसे में। तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि ये ब्रोकन रिलेशनशिप्स रिपेयर हो पाए? जिस तरीके से हम देखते हैं, जब कांच टूटता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, उन टुकड़ों को दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता। अगर हम भी यही सोचते हैं कि ब्रोकन रिलेशनशिप्स को उन कांच के टुकड़ों की तरह नहीं जोड़ा जा सकता, वेल, वी आर अबाउट टू प्रूव यू रॉन्ग। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के साइंटिफिक सॉल्यूशंस हम लेकर आए हैं और ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स पर आज हम गौर फरमाएंगे। और इस प्रयास में हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर हरिहर अधिकारी जी। विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर हरिहर अधिकारी, जिन्होंने वैदिक अप्रोच द्वारा कन्वेंशनल ज्योतिष शास्त्र को साइंस से जोड़कर एक रेवोल्यूशन की शुरुआत की है। आप एस्ट्रोलॉजर वर्ल्ड वाइड के चेयरमैन हैं और मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से वर्स्ट सिचुएशन में भी बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इन्हीं इनोवेटिव थॉट्स और साइंटिफिक रिमीडियल अप्रोच के लिए आपको 15th एशियन कॉन्फ्रेंस श्रीलंका में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ नेपाल 2015, 39th एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा मैन ऑफ द ईयर इन एस्ट्रोलॉजी 2016 और एशियन एस्ट्रोलॉजर कांग्रेस द्वारा बेस्ट एस्ट्रोलॉजर एशिया 2016 के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। प्लैनेटरी पोजीशंस की अपनी एक्यूरेट कैलकुलेशन, वास्तु एनालिसिस, फेस रीडिंग और न्यूमरोलॉजी के द्वारा अब तक 50,000 से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी बदलने वाले हरिहर अधिकारी का नाम आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। नमस्ते हरिहर जी। नमस्कार। हमारे प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं अबाउट ब्रोकन रिलेशनशिप्स। तो ऐसे में अगर आपको भी लग रहा है कि रिश्तों में कड़वाहट आ गई है, मनमुटाव है, कोई प्रॉब्लम है, डोंट वरी, जस्ट हमें कॉल कीजिए और आपको मिलेगा एस्ट्रोलॉजिकल साइंटिफिक सोल्यूशन फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स इन द वर्ल्ड, हरिहर जी। नंबर्स आर ऑन योर स्क्रीन राइट देयर। तो हरिहर जी, चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेशनशिप्स में, कहीं भी फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स? वेरी गुड क्वेश्चन। एंड मैं भी यही सोचता था, जैसे कि माँ से रिलेशनशिप में कैसे प्रॉब्लम आ सकता है। माँ जो हमें जन्म देती है, पिता जो हमें केयर करते हैं, उनसे रिलेशनशिप में कैसे प्रॉब्लम। इवन ब्लड रिलेशन में हमारे अंकल से, मामा से, माँ से, बहन से, इन रिलेशन में कैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। हाउ कम सो मेनी प्रॉब्लम्स। लेकिन जब मैंने एस्ट्रोलॉजी को स्टडी किया तो पता चला, ओह माय गॉड, दिस इज द फैक्ट। बिल्कुल, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन हरिहर जी, व्हिच वी विल कंटिन्यू आफ्टर दिस फोन कॉल। ओके, श्योर। हेलो। हेलो नमस्ते जी, वेलकम टू आवर शो। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम सौरभ है, मैं पटना बिहार से बोल रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ प्लीज बता सकते हैं आप? जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 1993। ओके, नमस्कार। नमस्कार सर जी। ओके, तो आपने आपका डेट ऑफ बर्थ बता दिया है और मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ एंट्री भी कर लिया है अपने कंप्यूटर पे। सो आप अपना बर्थ टाइम बताइए प्लीज़। सर, सुबह के 5:30 के लगभग। सुबह के 5:30। बर्थ प्लेस बताइए प्लीज़। सर, बर्थ प्लेस पटना ही है सर। पटना में है। ओके सर। ओके, तो क्या जानना चाहेंगे आप मुझसे? प्लीज़ प्रोसेस गो ऑन। सर, मेरा जो रिलेशन है वो मेरे फ्रेंड्स, मेरे कोलीग्स के साथ सही है, पर पता नहीं क्यों आज इतने सालों के बाद भी मेरी फैमिली के साथ मेरा रिलेशन अच्छा नहीं हो पा रहा है। इसके हिसाब से ये दिखा रहा है, आपकी कुंडली के हिसाब से ये दिखा रहा है कि 2009 के बाद आप घर से दूर रहे हो। हाँ सर। ओके, आपने कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया है अभी तक या फर्स्ट टाइम है? नो सर, फर्स्ट टाइम। एक्चुअली सर, मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता। मेरे फैमिली बहुत बिलीव करती है, पर मैं भी उतना बिलीव नहीं करता इन सब चीज़ों पे। और पता नहीं क्यों आपकी बातों को सुन के, आपकी साइंटिफिक रीजंस को सुन के मुझे ऐसा लगा कि आपसे बात करनी चाहिए इस बारे में। ओके, श्योर। थैंक यू, आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बिलीव किया मेरे 2-4 वर्ड्स को। जैसे कि आपकी कुंडली में जो है कन्या लग्न है, यानी कि कन्या राशि आपके लिए अच्छे रहेंगे, ये नॉर्मल प्रेडिक्शन है। और इसके अलावा आपकी कुंडली में मुझे
चंद्रमा ग्रह और सूर्य ग्रह, ये दोनों ग्रह के कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं लग रहे हैं। जैसे कि सूर्य के रेडिएशन आपकी कुंडली में चल रहा है 24 डिग्री में, सूर्य बहुत हाई है आपका, द पावर ऑफ सन इन योर बॉडी इज़ वेरी हाई 24 डिग्री, बट द पावर ऑफ मून इज़ वेरी लो, इट्स ओनली 7 डिग्री। चंद्रमा बहुत कमज़ोर है। चंद्रमा यानी कि फैमिली रिलेशनशिप को चंद्रमा ग्रह कंट्रोल करता है ओवरऑली, इसलिए आप डायरेक्टली चंद्रमा के ट्रीटमेंट की तरफ जाइए। यानी कि अब चंद्रमा का ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है, इसकी साइंटिफिक रीजंस मैं आपको बताऊंगा ट्रीटमेंट के साथ। आप नोट कीजिए, ध्यान दीजिए। अगर आप ये ट्रीटमेंट रेगुलरली कर पाओगे तो आपके रिलेशन 2-4 दिन के बाद सुधार होते जाएंगे। जब आप फ़ोन में कन्वर्सेशन करोगे फैमिली के साथ, जब आप मिलोगे फैमिली के साथ, तो देखिएगा 100% इट विल वर्क ऑन यू। ओके, चंद्रमा के लिए आपको क्या करना होगा, चंद्रमा को किरण, चंद्रमा की जो किरण रेडिएशन है उसको इंक्रीज करने के लिए, जैसे कि वाइट कॉलर को आपको ज़्यादा यूज़ करना होगा, क्योंकि वाइट कॉलर एब्जॉर्ब्स द रेडिएशन ऑफ मून। एंड द नेक्स्ट वे इज़, चंद्रमा की किरण पृथ्वी पे रात को आते हैं जब सूर्य अस्त हो जाता है। जब सूर्य अस्त हो जाता है, चंद्रमा की किरण पृथ्वी पे आते हैं। पृथ्वी के जो ज़मीन है, मॉड लैंड, उस लैंड पे चंद्रमा ग्रह की किरण रहते हैं। उस टाइम पे आप क्या कीजिए, एक चांदी के एक ग्लास, चांदी की एक कोई भी चीज़ चांदी का, जिसमें आप जल रखिए और प्योर जल रखिए, वो जल शुद्ध होना चाहिए। उस जल से आप वो मिट्टी में उस जल को अर्पण कीजिए, जल चढ़ाइए। उससे क्या होगा, जब चंद्रमा की किरण पृथ्वी में मॉड में आएगा तो मॉड में जमा होगा, जो मॉड में कलेक्ट हो रेडिएशंस है चंद्रमा के, वो कलेक्टेड रेडिएशंस वाटर के थ्रू, आपके चांदी के थ्रू आपके बॉडी में जाएगा और आपके बॉडी में चंद्रमा के रेडिएशंस बढ़ने लगेंगे। जैसे जैसे आपके शरीर में चंद्रमा के रेडिएशंस बढ़ने लगेंगे, यू विल गेट फाइंडिंग गुड इन योर रिलेशनशिप विद योर फैमिली मेम्बर्स। और ये आप सिर्फ एक हफ्ता कीजिए, मैं आपको ज़्यादा महीनों तक और सालों तक ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ 1 वीक कीजिए। आफ्टर डूइंग 1 वीक यू विल गेट गुड रेस्पॉन्स, गुड थिंग्स इन योर फैमिली लाइफ। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स दैन दिस। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने जो कहा है मैं वो ज़रूर करूँगा। यू आर वेलकम। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वाओ, दैट वाज जस्ट अमेजिंग। बहुत अच्छा आपने सोल्यूशन बताया हुआ है और विधिवत भी आपने बताया हुआ है। श्योर। सो दैट्स रियली ग्रेट। और बाकी सारे जो है हमारे फ्रेंड्स हमें देख रहे हैं, अगर आप भी हरिहर जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप। फिलहाल तो हरिहर जी, हमारे अगले कॉलर जो है, ही इज ऑन द लाइन और शी इज ऑन द लाइन, सो लेट्स फाइंड आउट कि कौन है वो। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते, वेलकम टू आवर शो। हाँ जी, नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रदीप है। हाँ, प्रदीप जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं इलाहाबाद से बात कर रहा हूँ मैम। नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज। डेट ऑफ बर्थ मेरा है Okay, 8 please. जून 1971। टाइम प्लीज, टाइम बताइए। आज सुबह का 7:45। सुबह का 7:45। 7:45। बर्थ प्लेस बताइए प्लीज। इलाहाबाद। गुरु जी, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे ना पिछले 5 साल से, लगभग 5 साल से मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। काफी कुछ इलाज कराया, ट्रीटमेंट चलते रहे, बट कुछ खास उसमें सफलता मिली नहीं, कुछ फायदा नहीं हो रहा खास। तो मैं जानना चाहता हूँ ऐसा मतलब क्या है, मतलब माइग्रेन के लिए मेरे को जानना था। ओके, आपका कुंडली रेडी हो रहा है और मैं आपको एक जिज्ञासा रखूंगा। ये माइग्रेन की प्रॉब्लम आपको कितने साल से शुरू हुआ है? 10, 15, 5 साल से। आपने मेडिकल ट्रीटमेंट किया इसका? हाँ, मेडिकल ट्रीटमेंट चले हैं। ओके, अगर मैं आपको ऐसा ट्रीटमेंट बताऊं, ये मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट भी आप करते रहिए और मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा कुछ उपाय बताऊंगा, ट्रीटमेंट जो आप करेंगे तो विद इन 3 to 5 मंथ्स आपके प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएंगे। और अगर मैं आपको वो ट्रीटमेंट बताऊं तो आप करेंगे ना? हाँ जी, हाँ जी, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ ना। ओके देन प्लीज़। आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि दिखाया गया है और मंगलवार आपका जन्म बार है। आपकी कुंडली में जो है राहु एंड मंगल और राहु साथ में है। मंगल जब खराब होता है और राहु के साथ में बैठता है तो खराब हो जाता है। मंगल के रेडिएशन आपके शरीर में 18 डिग्री में रोहिणी नक्षत्र के सेकेंड स्टेज में है। जब रोहिणी नक्षत्र के सेकेंड स्टेज में मंगल ग्रह बहुत लो होता है, इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, सर दर्द में प्रॉब्लम आ जाते हैं और माइग्रेन्स का प्रॉब्लम भी आता है। इसके रीजन से मंगल के रेडिएशन आपके शरीर में खराब है। तो आपको क्या करना होगा, मंगल के रेडिएशन को इंक्रीज करना होगा आपके शरीर में। जैसे कि आप ऑरेंज आप लेते हैं या नहीं लेते? ऑरेंज खाते या नहीं खाते आप ऑरेंज?
ऑरेंज हाँ चलता है, कभी कभी ले लेता हूँ। तो मैं ऑरेंज की बात कहाँ से कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि ऑरेंज में जो है मंगल ग्रह के रेडिएशन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए अगर आप कुछ ऑरेंज जूस ले सकेंगे, ऑरेंज डेली कुछ ना कुछ ऑरेंज से बने हुए चीज़ लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, नंबर 1। और नंबर 2, मंगल की डायरेक्ट ट्रीटमेंट कर सकेंगे आप। मंगल को डायरेक्टली ट्रीटमेंट करने के लिए आपको मंगलवार के दिन वेजिटेरियन रहना होगा, टोटली वेजिटेरियन, फुल्ली वेजिटेरियन रहना होगा आपको। और तीसरा उपाय ये है कि मंगल ग्रह के लिए आपको एक कोरल यूज़ करना होगा, मूंगा जिसे बोलते हैं हम, कोरल। और कोरल को आप अपने रिंग फिंगर में, राइट हैंड के रिंग फिंगर में भी यूज़ कर सकेंगे। सो इफ़ यू यूज़ कोरल ऑन द राइट हैंड रिंग फिंगर, देन इट विल इम्प्रूव योर दैट प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम में आप अभी है वो प्रॉब्लम आपको इम्प्रूव हो जाएगा। और ये इम्प्रोवाइज आपको बहुत जल्द से जल्द आपको मिलेगा। 3 से लेकर 5 मंथ के बीच में आपको ये प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। आप मंगल का ट्रीटमेंट करिए। मंगल का होम ट्रीटमेंट भी मैंने आपको बता दिया है। और मंगल का एस्ट्रोलॉजिकल थोड़ा डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट है कोरल यूज़ करना। इसको अच्छी तरीके से टेम्परेचर मिला के उपाय यूज़ करके, विधि यूज़ करके यूज़ कीजिएगा। आपका ये हेल्थ प्रॉब्लम जो है रिड्यूस हो जाएगा। ओके, थैंक यू। श्योर। Thank you so much for calling. तो हरिहर जी, that was fantastic. It's Yeah. just amazing. I mean, pure science. और मतलब ऑरेंजेस से ये फायदा हो सकता है। ऑरेंजेस कैन बी कनेक्टेड टू एस्ट्रोलॉजी. आई कुड हैव नेवर इमेजिन्ड. या वेल, इसी के साथ जो है हमारे एपिसोड का वक्त जो है समाप्त हो चुका है। बट बिफोर वी वाइंड ऑफ, प्लीज़ हमारे दर्शकों को आप कोई जेनेरिक टिप्स दे सकते हैं अबाउट रिलेशनशिप्स को कैसे मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि मैंने चंद्रमा के बारे में कुछ बातें बता रहा था मैं। जी, बिल्कुल। जब फुल मून होता है ना, तो क्या होता है कि जो मून से ग्रेविटेशनल एनर्जी आता है, मून से आए हुए ग्रेविटेशनल एनर्जी सॉल्ट वाटर को अट्रैक्ट कर लेता है। इसलिए फुल मून में, रात में फुल मून में आप वो समुंदर में जो छाल देखते हैं, बीच में वो छाल देखती है, रात में ज़्यादा होता है, दिन में कम होता है। रात में ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स सॉल्ट वाटर को ऊपर अट्रैक्ट कर लेती है, तो छाल ज़्यादा चलती है। Right. हमारे ह्यूमन बॉडी में भी सॉल्ट वाटर कितना है? बहुत ज़्यादा है। 60% है। तो फुल मून में क्या होता है, हमारे बॉडी में जो सॉल्ट वाटर है वो बाहर उछलने जैसा लगता है और हमारे चंचलता डेवलप होती है। उसकी वजह से रिलेशनशिप बिगड़ जाती है फैमिली से लेकर। चंचलता, जब माइंड में ज़्यादा चंचलता आने लगे तो रिलेशनशिप बिगड़ जाती है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे सिंपल, सबसे बेस्ट, सबसे होम ट्रीटमेंट ये है कि गाय का दूध चांदी के ग्लास में रख के 1 गिलास सुबह 4 से 5 बजे की समय में, 4 से 5 बजे को अमृत समय बोलते हैं। इस अमृत समय में क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के नज़दीक पहुंचता है। सूर्य तो ना ही कभी अस्त होता है, ना ही कभी उदय होता है। सूर्य तो हमेशा एक ही जगह पे स्थिर होता है। पृथ्वी रोटेशन और रिवॉल्यूशन करता है, पृथ्वी परिक्रमा करता है सूर्य मंडल की। पृथ्वी जब सूर्य के नज़दीक जाता है तो 4 और 5 बजे की टाइम में सुबह एवरी नेगेटिव एनर्जी विल गेट कोलैप्स्ड एट 4 or 5 AM time, and at that time when you use a silver glass and when you have a milk, pure cow's milk, गाय का शुद्ध दूध अगर आप लेंगे तो चंद्रमा का रेडिएशन आपके बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा और आपका रिलेशनशिप फैमिली से, दोस्तों से अच्छा बनेगा। इस टिप्स को पालना कीजिएगा, 100% आप सक्सेस होंगे रिलेशनशिप में। वाओ, अमेजिंग। थैंक यू सो मच हरिहर जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, एपिसोड तो हमें यही समाप्त करना होगा। आई एम श्योर कि आप ईगर हैं टू नो मोर, बट फॉर दैट यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। लेकिन फिलहाल हम आपसे कहना चाहेंगे कि एपिसोड खत्म होने के बाद भी यू कैन कॉन्टैक्ट अस। नोट कर लीजिए हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। हरिहर अधिकारी जी से पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा इंडिया का नंबर है 022 3385 0488। हमारे नेपाल के नंबर्स हैं +977 9843 008804 और +977 9860 715477। हमारा यूएसए का नंबर है +191 7971 9169। हमारी ईमेल आईडी है appointment@astroharihar.com। हमारी वेबसाइट है www.astroharihar.com। चंदा सूरज लाखों तारे हैं बस तेरे लिए प्यारे, किस बात पे फिर होती है तकरारें। आपके जीवन में भी तकरारें अगर हो रही है तो आप अपना सकते हैं मार्गदर्शन। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजी फॉर अ बेटर टुमारो, जो आपके भविष्य को उज्जवल बना सकता है। फिलहाल शिल्पा को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और याद रखिए, हमें आपकी फिक्र है। Like, share, subscribe for more such informative videos.